लोग खैर खैरियत। अच्छा जी, अब तक हमने काफी सारा काम किया है, तो एक सवाल मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि आप लोग इस जिंदगी में कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं। क्योंकि आज की क्लास को मैं उस सवाल के इर्द गिर्द ही उसका जवाब तलाश करने में ही घुमाऊंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिंदगी में जो करना चाहते हैं, वो कौन सा मकसद है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ जल्दी जल्दी अपने अपने जवाबात लिख दें। अच्छा जनाब, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर से इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। आई वांट टू एंगेज कॉलेज स्टूडेंट्स बाय विजिटिंग कॉलेजेस फॉर दिस पर्पस। मैं कुरान मजीद को बहुत अच्छी तरह समझकर इस पर ऐसा अमल करना चाहती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे कोई शर्मिंदगी और हसरत न रहे। हुसूल जन्नत और दोज़ख से निजात इस सिलसिले में अपने और आलम की फ़िक्र करते हुए सारी सलाहियतें इस्तेमाल में लाने की कोशिश करना। फ़िक़्ह में पीएचडी करना चाहती हूँ, साथ ही अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं दुनिया से नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहती हूँ। जवेरिया साहिबा, ये काम तो सारे पैगंबर भी ना कर सके, आप बहुत बड़ा मिशन लेके चलना चाहती हैं आगे। दीन का ऐसा काम जिससे सदियों तमाम उम्मत मुस्लिमा फ़ायदा उठाए। देखें, नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी का पता चलता है ना। अंधेरा ना आए तो आपको उजाले की कदर व कीमत कैसे मालूम हो, और अगर उजाला ना हो तो आपको अंधेरे की कदर व कीमत कैसे मालूम हो। बुराई ना हो तो नेकी का क्या मतलब, और नेकी ना हो तो फिर सब कुछ ही बुराई है। तो ऑपोजिट्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के जो मुतजाद होते हैं, जो ऑपोजिट्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों चीज़ों का पता चलता है। अच्छा जी, दीन का ऐसा काम जिससे सदियों तमाम उम्मत फ़ायदा उठाए, इंशाअल्लाह अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के जो आप खवातीन हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें जो जिक्र नज़र आ रहा है वो सिर्फ अपना नज़र आ रहा है। अगर आप दुनिया में कोई इम्पैक्टफुल काम करना चाहते हैं तो उसमें यकीनन आपको कुछ लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेले ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अजान हो रही है, ज़रा 2-4 मिनट आप और लिखते रहें और मैं अजान के ख़त्म होने का वेट करता हूँ। हम्म।
अच्छा जनाब। अच्छा जी, आप तमाम खवातीन के मैंने जो हैं वो जवाबात देखे, और इस पे हम बात करते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ठीक। अच्छा, एक तो और बात जहन में रखें कि एक होता है इंसान का मिशन। मिशन वो होता है कि वो किसी चीज़ के लिए पैशनेट है और वो उस काम को आगे बढ़ाना चाहता है। आज हम इस हवाले से कुछ क्लैरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर एक है, ये मिशन जो है ना, इसके पीछे आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और एक है रोजगार। अब आप खवातीन हैं, बिलउमूम तसव्वुर ये किया जाता है कि जी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका पार्ट नहीं है जिंदगी का। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। बाज़ लोगों को, बाज़ खवातीन को घर में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बाज़ की मजबूरी होती है, बाज़ अपने घर वालों को बेहतर सहूलियात देने के लिए ऐसा करती हैं, बाज़ बच्चों की तालीम के लिए ऐसा करती हैं। तो फाइनेंसेस भी उससे जुड़े हुए हैं जो काम आप कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने जब आपकी पर्सनल वाले एंगल की बात की थी इस पर्टिकुलर जगह पे, जो मैं फ्रेमवर्क आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसमें जहाँ पे आपकी ज़ात का जिक्र आता है, वहाँ आपके आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का हमने अलग से जिक्र किया था। सो जब आपके पास वाफिर मकदार में नहीं तो कम से कम इतना माल मौजूद हो कि उसके बाद आप अपना टाइम डोनेट कर सकते हैं, आसानी से किसी को दे सकें, तो आप खुल के काम कर लेते हैं। जितना आपका दिल चाहता है आप उतना काम करते हैं। आज एक खातून मुझसे मशवरा लेनी थी, और वो मास्टर्स उन्होंने गालिबा इस्लामिक स्टडीज़ में किया हुआ है, और फाइनेंशियली परेशान हैं, और पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन जिन स्कूल्स में, जिस एरिया में रहती हैं, जिन स्कूल में पढ़ाती हैं, वो पैसे नहीं देते ठीक। अच्छा, उसके अलावा उनको जो है वो साथ साथ टेलरिंग का काम आता है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम आता है, मगर वो पढ़ाना चाहती हैं, और पढ़ाने में फाइनेंसेस पूरे नहीं होते, घर में भी कुछ मसले मसाइल हैं। अब जनाब, उनको जो मशवरा मैंने दिया वो ये था कि भाई आप अपने ये जो, यही वाले 4 सवाल जो आज मैंने लिखे हैं, कि जी आप कौन कौन से काम अच्छे कर सकते हैं, उसके बाद उसमें से कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में आपको मज़ा आता है, तीसरा सवाल ये कि दुनिया को उसकी ज़रूरत है, और चौथा सवाल ये कि दुनिया उसके लिए आपको पैसे देने को तैयार है। तो ये सवाल अपने आप से ज़रूर करें। आज आप मेरे फेसबुक वाले पेज पे जाएंगी ना, तो आपको ये तहरीर मिल जाएगी। तो जब आप अपने आप से ये 4 सवाल कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी मुझे जरिया माश के तौर पे, अगर माश मेरा मसला है, क्या चीज़ इख्तियार करनी है, वो कौन सा हुनर है, वो कौन से स्किल्स हैं जो मुझे सीखने हैं। और फिर नॉर्मली एक स्किल, अगर आपको बहुत अच्छे कपड़े सीना आते हैं तो उससे आपको अर्निंग नहीं हो पाएगी। एक पूरा सेट ऑफ स्किल्स चाहिए आपको, न सिर्फ ये कि अच्छे कपड़े सीने के लिए, बल्कि उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका जो भी काम वो कर रहे हैं वो दुनिया तक पहुंच रहा है, और वहां से उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी। अब आपकी फाइनेंशियल, उनको मैंने ये कहा कि जी जिस दिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो गई, आप स्कूल छोड़ें, आप अपने घर में फ्री में पढ़ाना शुरू कर दें। आप पूरे मोहल्ले के बच्चे बुलाएं, बिठाएं, उनको इस्लामिक स्टडीज और जो कुछ भी आपने पढ़ाना है पढ़ाएं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, दूसरे कि आप आज़ाद होंगी।
अभी आप सुबह जाती हैं, किसी की मर्जी के टाइम पे जाती हैं, जो वो कहते हैं वो करती हैं, फिर उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे घर आती हैं थकी हारी। यही काम आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और उसके बाद अपने घर से करना शुरू कर दें। बच्चे आपके घर पे आएंगे, आपकी मर्जी से आएंगे, आप जो चाहेंगी उनको पढ़ाएंगी, जितना अच्छा चाहेंगी पढ़ाएंगी, जिस तरह चाहेंगी ट्रीट करेंगी, जितनी तरबियत करना चाहेंगी करेंगी। तो एक दफा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आपको ये आज़ादी देता है कि आप कहाँ कौन सा काम किस अंदाज में कर सकते हैं। भाई, अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता तो मैं आपको इस तरह बैठ के पढ़ा रहा होता फी सबीलिल्लाह? मैं इस टाइम पे किसी कोचिंग सेंटर में जाके क्लास ले रहा होता, पैसे ले रहा होता उसके, है ना? सो जैसे जैसे आप जिंदगी को अगर होलिस्टिक व्यू में देखेंगी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसका काम है। अब बाज लोगों को अल्लाह ताला देकर आजमाता है तो उनके पास बहुत सारा माल है, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है जी, हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बाज जगहों पे किसी के हस्बैंड होते ही नहीं है। बाज जगहों पे किसी के फादर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उनको उस तरह कुछ कर सके। तो आपने जो भी काम करना है उसके पीछे एक फाइनेंसेस लगे हुए हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे जी मैं तो इसी काम के जरिए पैसे कमाना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि इसी से मैं से रिस्क निकल आए, तो अगेन वो 4 सवाल आपको करने पड़ेंगे कि जी मैं किस काम में अच्छी हूँ, ठीक है जी, मैं पढ़ाने में बड़ी ज़बरदस्त हूँ। अच्छा जी, मैं क्या क्या पढ़ा सकती हूँ, तो जी मैं दीनी तालीम दे सकती हूँ। अच्छा, दीनी तालीम दुनिया को ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, मगर दुनिया उसके पैसे नहीं देना चाहती आपको कभी भी। तो दीनी तालीम देने जब आप जाएंगे वो कहेंगे भाई फ्री में लाओ, फ्री में दे सकते हो तो दो, पैसे तो नहीं दूंगा मैं आपको इसके, दीनी तालीम में तो मुफ्त में मिलनी चाहिए। तो ये चौथे सवाल पे आके आप अटक जाते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, मुतनाज़ा हो जाए ये बात, क्योंकि जाहिर है जब हम पढ़ते हैं, बड़ों के सामने बैठते हैं, तो वो हमें कहते हैं जी अल्लाह तवक्कल करना चाहिए, और उस वो हमें हर वो जहाँ से चाहता है रिस्क देता है। लेकिन आपको माशरे को भी देखना पड़ेगा, ज़माने को भी देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए दुनिया खर्चा करने को तैयार है। अच्छा, एक दफ़ा आपने एक अपना स्किल सेट डेवलप कर लिया और आपने उसके थ्रू अर्निंग शुरू कर दी है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिनके पीछे घर से स्ट्रांग नहीं है सपोर्ट। तो फिर आप उस दीनी तालीम को, जैसे मैंने आपको याद होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि तुम एक हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल में तुम अपने आई के पेशेंट्स देखो, जितने मुलाजमीन हैं उनके लिए साथ में स्कूल खोल लो और एक मदरसा खोल लो, उनके बच्चों की तरबियत कर लो। तो बड़ा सोचे ना, बड़ा सोचना जरूरी है। अच्छा, सोचेंगे तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ स्टेप्स बनाएंगे कि हाँ जी इन स्टेप्स के ऊपर मुझे अमल करना है। अच्छा, अब रिसोर्सेस क्या है मेरे पास, तो हम दोबारा उस नमूद का जो हमारा फ्रेमवर्क है ना उसके पास चलते हैं। सबसे पहले, सबसे पहली रिसोर्स जो है भाई, वो है स्पिरिचुअल रिसोर्स। इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहा, एक सेकंड। स्पिरिचुअल रिसोर्सेज में जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, दैट इज अल्लाह ताला से कनेक्शन। वो आपके रास्ते खोलेगा, वो आपके रास्ते बनाएगा, वो आपके लिए गैब से रोजी का बंदोबस्त करेगा, वो आपका सारा काम करके देगा। आप लोगों के काम बनाएंगे, वो आपके काम बनाएगा। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, आप मरीजों की खिदमत करेंगे इस नियत के साथ कि मैं इस काम के जरिए अल्लाह के बंदों की मदद कर रही हूँ, उसकी मखलूक की खिदमत कर रही हूँ, वो आपके काम बनाएगा। ये हदीस है कि जब इंसान अल्लाह के किसी बंदे के काम में होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के काम में होता है। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली चीज जो आपके पास है ना वो है कनेक्शन। अल्लाह सुब्हाना व ताला के साथ आपका कितना ताल्लुक है। और आपको याद होगा, मैं हमेशा अपने सारे ही स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के साथ वन ऑन वन डिस्कशन की आदत डालें, चलते फिरते उससे बात करने की आदत डालें और उसको अपना दोस्त बनाएं। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि वो खुद कहते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब आप अपने रिसोर्स पैक में जाएंगे तो वहाँ आपको एक इंग्लिश राइटिंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर पीडीएफ मिलेगी जिसका नाम है रीडिजाइनिंग और रीथिंकिंग माइंडफुलनेस। मैंने आपको प्रेजेंस की मेडिटेशन बताई थी।
कि आप अपने हर काम को ऐसे करें कि जैसे आपको ये फील हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहे हैं, आपके साथ हैं। और यही क्या है, यही एहसान का लेवल है। अगर आपको वो हदीस जिब्रील याद हो, तो एहसान का लेवल तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, या ऐसे कर लो कि जैसे वो तुम्हें देख रहा है। और इबादत सिर्फ नमाज का नाम तो नहीं है, इबादत तो चलने फिरने, बात करने, अगर आपका मकसद ये है कि जी मैं अल्लाह का बंदा या बंदी हूँ और मैं बंदगी कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी उस अंदाज से गुजार रहा हूँ जैसे मेरा मालिक मुझसे गुजरवाना चाहता है, तो आपकी सारी ज़िंदगी ही इबादत है। सो सबसे पहला जो आपका स्पिरिचुअल रिसोर्स है, दैट इज कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और दूसरी चीज़ है तकवा। अगेन जब कनेक्शन होगा तो तकवा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। और आपको याद होगा हज़रत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस कि वो लोग मुझसे करीब होंगे जो तकवा में बेहतर होंगे, चाहे वो जो भी हों और जहां भी हों। तो अगर तकवा के ऊपर मेहनत की जाए और अपने तज़किये पे मेहनत की जाए, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तो खुद ही ये स्पिरिचुअल रिसोर्सेज जो है ना, ये आपकी अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे आपके सामने। हाँ, एफर्ट आपने करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपने मेहनत करनी होगी, आपने उस डायरेक्शन में चलना होगा। अगर आप खुद ही कदम नहीं उठाएंगे तो फिर जमीन तो नहीं अपने आप मूव करेगी ना, कदम आपने उठाने होंगे। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिसोर्सेज थे वो अपने रिसोर्सेज थे। अगर आपको याद हो तो मैं इसी फ्रेमवर्क को लेके आगे चल रहा हूँ, इस फ्रेमवर्क को, योर सेल्फ, तो पर्सनल रिसोर्सेज। अब पर्सनल रिसोर्सेज में क्या होता है जनाब, आपका माइंड सेट। आपके पास दुनिया जहां का स्किल हो, मगर आप एक खौफ की कैफियत में जिंदा हो, आपको हर वक्त ये लगता हो कि यार कोई मेरे रिसोर्सेज में से छीन के ले जाएगा, मेरी प्लेट में से खा जाएगा। एक होता है स्कार्सिटी माइंडसेट, जिसमें इंसान को लगता है कि दूसरा बंदा अगर कुछ लेके जा रहा है तो वो उसके पास से लेके जा रहा है, भाई वो अपना रिस्क खा रहा है। और उसको लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एक और बंदा होता है जिसको लगता है कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां हैं, वो जितनी चाहेगा अता कर देगा। एक शख्स होता है वो मार्केट में एक दुकान खोलता है, बल्कि मार्केट नहीं होती, वो दुकान खोलता है एक सिंगल। उसके पास चार बंदे आते हैं, बराबर में एक दुकान और खुल जाती है। उसको लगता है, अब वो दो किस्म के लोग हो सकते हैं, एक को लगेगा कि यार ये चार में से दो बंदे इसके पास चले जाएंगे, एक को लगेगा कि हो सकता है कि आठ लोग आना शुरू हो जाए क्योंकि अब दो दुकानें हो गई। अगर आप देखें तो सारी की सारी मार्केट्स जहाँ पे फर्नीचर की बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ सब लोगों को फायदा हो रहा होता है, इसलिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो ज्यादा विजिट कर रहे होते हैं उसको, बिकॉज अब वो एक मार्केट है ना। तो 100 लोग आते थे पहले, अब 1000 लोग आ रहे हैं, हर एक को 10-10 मिल रहे हैं। पहले हर एक को जो है वो बमुश्किल कम लोग मिलते थे। ये तो गलत हो गया हिसाब किताब, सॉरी। एनीवे, सो फॉर एग्जाम्पल एक जगह एक दुकान है, उसके अंदर 2 लोग आते हैं, दो हो गई, तो वो दो में से एक तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ज्यादा लोग आने लगेंगे। इसी तरह जब 3 दुकानें हो जाएंगी तो और ज्यादा लोग आने लगेंगे, जब पूरी मार्केट बन जाएगी तो और ज्यादा लोग आने लगेंगे। सो आपका माइंडसेट, आपको आपका माइंडसेट स्कार्सिटी माइंडसेट है या आपका माइंडसेट एबंडेंस माइंडसेट है? आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, आप सीखने, आगे बढ़ने, समझने पे यकीन रखते हैं, आप एक स्टूडेंट की तरह हैरान रहते हैं और आप नई नई चीजें सीखते रहते हैं, या आप एक जगह रुक के बैठ गए, आप अपनी थॉट्स को चैलेंज नहीं करते, अपनी एजम्पशंस को चैलेंज नहीं करते, बहुत सारी चीजें हम अज्यूम करते हैं, मफरूज़े कायम करते हैं, और वो मफरूज़े अक्सर गलत होते हैं। वो मफरूज़े गलत होते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि उन गलत मफरूज़ों की वजह से हम जो फैसले कर रहे होते हैं वो भी गलत होते हैं।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मफरूजों को चेक करें, हम अपनी एजम्पशंस को चेक करते रहें। तो माइंडसेट के बाद अगली चीज है स्किल सेट। जनाब, मुझे एक काम आता है, मगर मुझे उस काम को लोगों तक पहुंचाना नहीं आता। अब आप लोगों के माशाल्लाह जो मिशन हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, मगर आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मगर अगर आपको लोगों तक अपनी बात को ठीक से पहुंचाना नहीं आता, टूल्स का इस्तेमाल आपको नहीं आता, आपको फेसबुक से, व्हाट्सएप से, चले व्हाट्सएप तो माशाल्लाह सभी यूज करते हैं अब, या आपको और जो दूसरे सारे चैनल्स हैं वो यूज करना नहीं आते, आपको उनके एल्गोरिथम की समझ नहीं है, आपको सामने बैठा हुआ जो शख्स है वो क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या समझता है, उसकी समझ नहीं है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, आप उसको पैल्पेट नहीं कर सकते, उसको नहीं समझ सकते, तो आपका काम एक कोने में रखा रह जाएगा, कि आप उसको लोगों तक पहुंचा नहीं सकेंगे। अब पहुंचाने के भी अच्छे रास्ते हैं और बुरे रास्ते हैं, ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर में ना सारी की सारी जो है मुकाबलाबाजी जो है वो इस पर है कि मेरे फॉलोअर ज़्यादा और तुम्हारे फॉलोअर ज़्यादा, तो शैतान के फॉलोअर क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा होंगे। तो उस रेस में नहीं पड़ना है, ये शायद मैंने आपको पहले भी कहा था। सो कुछ ठीक तरीके हैं, कुछ गलत तरीके हैं। अब ये आप लोग मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि कौन से तरीके ठीक हैं और कौन से तरीके ठीक नहीं हैं। सो अपने काम को लोगों तक पहुंचाना। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम समझते हैं कि जी सोशल मीडिया हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। आप किसी खातून से जाकर मिलें, उससे बात करें, उससे गपशप करें सर, इसमें, और आप सिर्फ उससे व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर लें, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कनेक्शन आप डेवलप ही नहीं कर पाएंगी जो कि लाइव मीटिंग से होगा अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं मुख्तलिफ लोगों से हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे हों जिसमें किसी ना किसी से मेरी मुलाकात हो, बैठूं, उससे पूछूं, उससे सीखूं, उससे समझूं कि वो अपना काम कैसे कर रहा है, और अगर वो पूछे तो अपने काम के बारे में भी बता दूं। तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जाके अप्रोच करनी पड़ेगी। एक इंसान के अंदर एक चीज होती है कि वो थोड़ा झिझकता है, खौफजदा होता है कि भाई मैं पता नहीं क्या कहेंगी। आप किसी से मिलने जाएं और उससे उसके काम के बारे में पूछें, खुशी खुशी बताएगा आप। कौन सा ऐसा शख्स होगा जो आपको अपने काम के बारे में बताने में, अनलेस कि वो कोई चोरी चकारी नहीं करता हो, उसको शर्म महसूस होगी या उसको बुरा महसूस होगा। सो अब सारे लोग तालीम से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ आप मुलाकातें रखना। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल होती हैं स्कूल्स की, उनसे जब आप बात करेंगे तो उनको आप कन्विंस कर सकते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे लिखा था कि जी नौजवानों को उसे जोड़ना है अपने काम के साथ, और किसी न किसी तरीके से आपने लोगों को अपने साथ मिलाना है, दीन और दुनिया का जो अलग अलग तस्वुरात हैं उनको ख़त्म करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग करना चाहते हैं ना। तो इसके लिए घर बैठे थोड़ी होगा, इसके लिए आपको जा जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। और जब आप लोगों को जा जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे उनके काम के बारे में पूछना पड़ेगा। अब इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कभी आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, कभी किसी वर्कशॉप में चले जाते हैं, कभी किसी को ऑनलाइन फॉलो करने लगते हैं, उसकी बातों के ऊपर हल्का फुल्का कमेंट कर देते हैं, और उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे आप जब कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हर थोड़े अरसे बाद, तो उसके बाद मौका मिल जाता है आप उनसे मिलने भी चले जाते हैं। या वो कोई क्लास ले रहा हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, आप उसमें बैठ जाते हैं जाके। सो बहुत सारे तरीके हैं जो आप अपने, मतलब इसके अंदर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि काम को करना किस तरीके, किस तरह मैं अपने काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं।
अच्छा, बहुत सारा काम होता है। आप लोग तो माशाल्लाह वैसे ही सारा काम ही फी सबीलिल्लाह करते हैं, तो मैं जब ज़ाहिर है वो फीस वाली बात लेके आता हूँ तो वो शायद आप लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है कि आप का जो भी काम होगा ज़ाहिर है उसके लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए होंगे। तो फाइनेंसेस के बगैर तो ये जूम का अकाउंट भी नहीं आता ना। तो उस वो 40 मिनट बंद हो जाता है। तो वो फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से आपको जनरेट करने पड़ेंगे। जनरेट करने का मतलब है कि आप अपना आइडिया, जो काम भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका पैगाम है, उस पैगाम को कहीं बेचने जा रहे हैं। बेचने इन द सेंस के नहीं, मतलब इट्स नॉट सेल्स सेलिंग। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो माइंडसेट के बाद आपका स्किल सेट है, और स्किल सेट के बाद आपके पर्सनल रिसोर्सेज के अंदर आपकी का की जो थॉट है वो है, जिसको माइंडसेट में हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं एक एक और चीज आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको सोचें पहले एज अ ड्रीमर। ख्वाब देखें कि इस काम को कहाँ तक पहुंचाया जा सकता है, कितना बड़ा किया जा सकता है। अच्छा, ड्रीमर का काम जो होता है ना, वो सिर्फ ख्वाब देखना होता है। उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, सारे काम उसको होते चले जा रहे होते हैं, और उसको बड़ी आसानी से ये समझ आता जाता है कि जी मुझे करना क्या है। वो सिर्फ पॉजिटिव्स देख रहा होता है। फिर एक दूसरा एक दूसरी कुर्सी पे बैठ जाएं और सोचें कि इस काम के अंदर कौन कौन सी रुकावटें आएंगी। तो क्रिटिक बन जाए, रुकावटों को लिस्ट करें। अब ड्रीमर वाली कुर्सी आपने छोड़ दी है, आपने क्रिटिक वाली कुर्सी ले ली है, जो तनकीद करता है। अच्छा भाई, तुम इसलिए ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम ये काम नहीं कर पाओगे। फला रुकावट आ जाएगी, फला रुकावट आ जाएगी, फला रुकावट आ जाएगी। तीसरी चीज है रियलिस्टिक बन के देखें। जब रियलिस्टिक बने तो जो क्रिटिक है उसके एतराजात के जवाबात तलाश करें। और जो ड्रीमर है, अगर कोई वो बहुत ही लंबा ड्रीम सोच बैठा है जो कि आपको लगता है कि यार ये हकीकत से बहुत ही दूर है, तो उसको थोड़ा रियल सिनेरियो में देखने की कोशिश करें। और चौथी जो कुर्सी आपने लेनी है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं नॉर्मली पसंद ये करता हूं कि मैं कहीं रियलिज्म, और ये मेरे अपनी पर्सनल राय है, और ऑप्टिमिज्म के दरमियान में रहूं। यानी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जी मैं जाके फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ एयरफोर्स में। वो कहेंगे भाई आपने अपनी उम्र और सेहत देखी है। तो ये बिल्कुल ही रियलिज्म नहीं होगा ना। ये ड्रीमर तो बन सकता हूँ मैं, बैठ के ख्वाब में जितना चाहूँ जहाज उड़ाता रहूँ, कोई मसला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं हकीकत में ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं हकीकत में और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकता हूँ, और हो सकता है कि उनको मैं आगे भी बढ़ा सकूँ। मिसाल के तौर पे मेरा एक शौक बहुत ज़्यादा है कि जी ये जो मेरा नमूद का काम है, ये बियॉन्ड बॉर्डर्स जाए। सो इस वक्त मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान से बाहर से भी लोग मिलें। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भाई, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं समझते हैं, उनके लिए उस लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कंटेंट सारा उर्दू में होगा तो आधों को समझ आएगी, आधों को समझ नहीं आएगी। आधों तक पहुंचेगी, आधों तक नहीं पहुंचेगी। तो मैंने अंग्रेजी में महवर लिखना थोड़ी थोड़ी अब शुरू कर दिया, उनको ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया है। कि जब 5-6 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू वाले लेवल के ऊपर कोई 15-20 हज़ार लोग जमा हो गए हैं, 5,000 व्हाट्सएप पे, 10-15 हज़ार, 15,000 के करीब फेसबुक पे, तो इंग्लिश वालों में भी 4-5 सालों में जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है ज़्यादा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये लोग भी तो होंगे ना जो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये काम
अंग्रेजी वाली बोलने वाली और अंग्रेजी समझने वाली पब्लिक के अंदर भी आगे बढ़ेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसी तरीके से आपको भी अपने काम के बारे में सोचना है कि जी मुझे वो कौन कौन से स्किल्स चाहिए। अब वो कोई बहुत ही अजीब सी चीज भी हो सकती है, जो कि बज़ाहिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो इसका पार्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप जो अपना काम कर रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसी होगी। मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। हम्म, कहाँ से लेके आऊँ। अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओह यस, जबरदस्त, नहीं खुली हुई है। सो दिस इज, अच्छा जी। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ नमूद लिखा हुआ है ना। अच्छा, कभी ऐसे लिखा होता है, कभी इसके साथ पैगाम लिखा होता है कि जी अगर आपको लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस या कोई और माइंड मास्टरी, पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी है तो आप इस पेज को देखें, या नमूद को अपना लर्निंग पार्टनर तस्वुर करें, दिस एंड दैट। सो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं, ज़ाहिर है मुझे लिखते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सोचा कि भाई इस जगह को किसी फ़ायदे के लिए, किसी फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए लिया जाए। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट होती है ना। अब जूम है, जूम की कॉस्ट है। अगर वीडियो बन रही है तो वीडियोग्राफर साहब तनख्वाह पे रखे हुए हैं, उनकी कॉस्ट है 30-35 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह जाती है। तो ज़ाहिर है वो कहीं से तो देनी है, अपनी तनख्वाह में से कब तक दूंगा मैं। तो और इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी कॉस्ट है, वेबसाइट है, वेबसाइट की कॉस्ट है, बाकी सब चीज़ों की कॉस्ट है, तो जाती भी डॉलर्स में। तो भाई अब क्या किया जाए, तो मैंने एक दो बड़े पढ़े लिखे लोग थे उनसे राब्ता किया। राब्ता करने का मकसद ये था कि जी उनको इस चीज़ के लिए, अच्छा, शर्म भी आ रही थी साथ में, उनको ये रास्ता दिखाया जाए कि जी आप इसके नीचे एडवर्टाइज कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि जी ये मैं तहरीर लिखता हूँ, इसके नीचे जो ये जगह है इस पे मैं चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट लगाई जाए किसी की ना, और वो पेड दी जाए। माशाल्लाह 5-7 हज़ार लोगों तक तो जाती है आराम से, उससे ज़्यादा ही चली जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इस काम के अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और ये तो बड़ा बुरा महसूस होगा लोगों को, और इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। दोनों ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे जवाब दिया। दोनों के अपने अपने बिजनेस जो है ना, वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं वो। लेकिन वही वाली बात है, मैंने आपसे कहा था बिल्कुल शुरू में कि वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए कोई आपको पे करने को तैयार है। सो खैर, मैंने, नहीं जाहिर है उनका, वो पढ़े लिखे लोग थे, उनका मशवरा मैंने मान लिया। मैंने उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए और ज़्यादा जोर नहीं लगाया। मैंने कहा यार इसके लिए तो कोई पेमेंट नहीं करेगा, तो अपने पल्ले से ही करते रहते हैं। मगर फिर अल्लाह का शुक्र है, जब नमूद शुरू हुआ तो इसी जगह को मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगा। मगर इस इस स्टाइल को कह लें आप, या इस स्लाइड को कह लें, इसके पीछे कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट्स हैं। मैं फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये आपको डिजाइनिंग नजर आ रही होगी, यहाँ डिजाइनिंग है, यहाँ डिजाइनिंग है, यहाँ डिजाइनिंग है। ये सारी मेरी नहीं है, ये लोगो मैंने नहीं बनाया। अच्छा, या तो आप किसी को पे करके बनवाएंगे, या आप खुद बनाएंगे। खुद बनाएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, और अगर पे करके बनाएंगे तो आपको उसके लिए फाइनेंसेस कहीं से जनरेट करने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस जनरेशन के पीछे जाना पड़ेगा, खुद नहीं आएगा। अच्छा, आप छोटी सी फीस रख सकते हैं किसी कोर्स की, मगर अगेन कितनी फीस है जो लोग आपको देने को तैयार होंगे, और कितने लोग देने को तैयार होंगे। तो ये सारे सवाल आपके अपने आप से करने के हैं। इससे पहले कि आप अपने काम को खड़ा करना शुरू करें और उसको बड़ा करना शुरू करें, यू नीड टू सी कि यार मैं इसको जिस तरह एक्सपैंड कर रही हूँ, क्या इस एक्सपेंशन के लिए मेरे पास फाइनेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये अच्छा लगता है कि जो मेरा काम है वो सेल्फ सस्टेनिंग, तो मैं उस काम का कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल करता हूँ अपने इस किस्म के कामों के लिए। तो दोनों चीजें चल रही हैं, फी सबीलिल्लाह वाला काम भी चल रहा है, और जो है वो, उसके लिए फी सबीलिल्लाह वाले काम के लिए जो फंड्स हैं वो खर्चे वाले काम से जनरेट हो रहे हैं।
अच्छा, कोई आके मुझसे कहता है कि जी मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है और मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ जी आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 700 प्लस वीडियोस हैं, आप दोनों चैनल्स देख लें व्हाट्सएप के, इसके इसके ऊपर आपके पास जो है 1000 1200 तहरीरें हैं। आप रोजाना एक भी करेंगे तो आपको जो है वो सालों चाहिए जब तक इतनी और जमा हो जाएंगी। तो फ्री वाला एक पूरा का पूरा टीयर मौजूद है, जिसको करके आप मोर और लेस वैसी ही एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं जैसी मेरे साथ वन ऑन वन बैठ के कर सकते हैं। बस ये है कि आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाऊंगा मैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं यूज करता हूँ। अच्छा, सवाल आया जी मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग इस हद तक समझना जरूरी है कि आपको लोगों की नफ्सियात का पता हो, किससे कब क्या बात करनी है ये पता हो। मार्केटिंग का पहला उसूल होता है जी आप अपनी ऑडियंस को जानते हो, आपको मालूम हो कि आप बात किससे कर रहे हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझते, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अपनी एकेडमिक फील्ड से दूंगा। जी आपके सामने बैठे हुए हैं हमारे, मतलब देखा हुआ मामला है, आपके सामने बैठे हुए हैं फैकल्टी मेंबर्स, जिनमें से हर कोई वो बेसिक्स रोज देखता है, किसी ना किसी नज़र से पढ़ाता है पढ़ता है, और उसको वो चीज़ें आती हैं। आप उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे एबीसी पढ़ाना शुरू कर दें किसी भी प्रोसेस की, लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जी मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ उनसे कब क्या कौन सी बात करनी है। अगर आपको याद हो तो मैंने रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की थी कि रिलेशनशिप्स बनाना कितने ज़रूरी होते हैं, कि जिसको आप तब्दील करना चाहते हैं उससे पहले आपको ताल्लुक बनाना पड़ता है। ताल्लुक बनाने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, पर्सनल रिसोर्सेज के बाद आपके सबसे अहम रिसोर्सेज आ गए फैमिली रिसोर्सेज। अब फैमिली रिसोर्सेज एट टाइम्स क्या क्या देगी फैमिली आपको? फैमिली आपको सपोर्ट देगी सबसे पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहली वही आई तो वो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, और अम्मा ने आपको हर लिहाज से सपोर्ट किया, मॉरली भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। अपने कजन साहब के पास भी लेके गई, वर्का बिन नौफल के पास, जिन्होंने मजीद आपको आपकी ढारस बंधाई, तस्दीक की। तो सबसे पहले आपकी फैमिली होगी। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर सकते। तो फैमिली को ऑन बोर्ड रखना, उसको समझा बुझा के रखना अपने काम। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। बाज खवातीन होती हैं वो जी घर को छोड़ छाड़ के दूसरे कामों में निकल जाती हैं, फिर उनको फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती तो फिर सपोर्ट भी नहीं मिल रही होती। तो सपोर्ट हासिल करने के लिए अगेन ये एक पूरा जो है ना वो फ्रेमवर्क है कि जी फैमिली पहले आती है। जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, इधर से पहले नहीं आती, लेकिन इधर से पहले आती है। यहाँ जब आप जरूरियात पूरी कर लेंगे तो फिर आप यहाँ आ जाएंगे बेसिकली चौथे लेवल पे, जिसको आप एज ए करियर ले रहे हैं बेसिकली। तो सपोर्ट देगी फैमिली आपको, मॉरल सपोर्ट देगी, इमोशनल सपोर्ट देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी एट टाइम्स। आपके हस्बैंड माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं तो आपको टेंशन नहीं है पैसों की, ठीक है। आपके घर में दो तीन मुलाजमात मौजूद हैं तो आपको काम की भी टेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको आपके फादर बहुत अच्छा कमाते हैं तो आपको पैसों की टेंशन नहीं है, आप आराम से उनसे ही फंड लेके अपना काम चला सकती हैं। तो फैमिली आपको सपोर्ट करती है मोरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से। तो उसको जोड़ के रखना, उसको साथ रखना, उसको समझाना बुझाना कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसको इन पिक्चर रखना और उससे कंट्रीब्यूट करवाना, ये बड़ा ज़रूरी है। फैमिली के बाद चौथी जो सपोर्ट है ना वो आपकी कुलीग्स की है। वहाँ करियर आता है। करियर इस सेंस में उस तरह आप लोगों पे शायद अप्लाई नहीं होगा, मगर बहरहाल जो आपके साथी हैं, यानी आपके सीनियर्स, आपके हम असर, यानी कि आप कह लें कि आपके कॉन्टेम्पररीज,
और आपके जूनियर्स। अब मिसाल के तौर पे मैं एक चीज लिखता हूँ, आप में से कोई उसको अपने हलके तक पहुंचा देता है, उसको अच्छी लगती है, वो कहता है कि जी, अभी आज मैंने बड़ी बहुत प्यारी सी एक छोटी सी तहरीर, मुझे खुद बहुत पसंद है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। व्हाट्सएप से निकल आएगी। हम्म। तुम्हारा इम्तहान तो आसान है, उस्ताद ने कहा। ना तुम पैगंबर हो, ना किसी पैगंबर के दौर में उनके साथी हो, ना इनके साथियों के साथी हो, ना तुम्हारा दौर इनके दौर से मिला हुआ है, ना तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने अजीमत का रास्ता चुन लिया। तुम तो आम से इंसान। तुम्हारा तो आम सा इम्तहान है, बस रब को मान लो, बस रब की मान लो। ना जोर जबरदस्ती, ना जान और माल का खौफ, आसान सा इम्तहान है। अगर इसमें भी पास ना हुए तो तुम सा निकम्मा और नालायक शायद ही कोई होगा। अभी एक छोटी सी तहरीर है, आपको पसंद आई, आपने कहा चलें जी इसको 4 जगह पहुंचा देते हैं, 2 4 बंदों को आपने फॉरवर्ड कर दी, मेरा काम हो गया ना। तो इस तरह आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी मदद कर रहे होंगे किसी ना किसी अंदाज में। सो उन सारे लोगों से राब्ता रखना, उनको कभी ना कभी जो है वो एनकरेज करना, उनकी तारीफ कर देना, उनका शुक्रिया अदा कर देना, उनसे अगर उसने किसी ने आपको किसी को रेफर किया है तो उसको जवाब में थैंक यू बोल देना। तो ये सारे जो है ना, वो आपका जो सोशल सर्कल है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। फिर कभी उसके साथ बैठ जाना, उसको नाश्ते पे बुला लेना, ये सारे काम भी हो सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होंगे जो आपके काम को कहीं रिकमेंड करेंगे, यदि फला चीज सीखनी हो आप उनके पास चले जाएं। कंटेम्प्रेरीज होंगे जो आपके साथी होंगे, जिनको पता होगा कि अच्छा, हर बंदा तो काम नहीं कर रहा होता ना। आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे अपने मदरसे से, मगर हर एक तो मैदान में नहीं होता, लेकिन वो लोग जो मैदान में नहीं होते उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। मैं एक चार्ट बनवाता हूँ अपने जो पर्सनल ब्रांडिंग के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ। मास्टर 5 एक्टिविटी, ये देखें। सो आप चार्ट ना बनाएं बेशक, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि किस किस शख्स को आप जानते हैं और वो आपसे क्लोज है। कैसे जानते हैं, किस रेफरेंस से जानते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो आप जो काम कर रहे हैं उसका क्लाइंट बन जाए किसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसको मैं कहता हूँ, क्या ये मुमकिन है कि वो आपको 4 5 लोगों तक रेफर कर दे। ये काम सिर्फ उस वक्त होगा जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे, जब आप आउटस्टैंडिंग काम करेंगे तो आपको रेफरल्स मिलेंगे। और आपका क्या ख्याल है कि वो शख्स कितने लोगों को जानता है। जब आप इस किस्म की लिस्ट अपने किसी भी काम के लिए बनाएंगे ना, आपने फॉर एग्जांपल तफसीर की क्लास ही शुरू करनी है और आप वो तफसीर की क्लास में लोगों को एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इस किस्म की लिस्ट बनाएं, आप देखेंगे कि आपकी पहुंच में पोटेंशियली 10 15 हज़ार लोग होंगे। उन तक पहुंचना, बात पहुंचाना, लोगों से रिक्वेस्ट करना कि यार इसको अपने प्लीज सर्कल में सर्कुलेट कर दे, तो ये भी एक आर्ट है। आपको कहना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको जवाब नहीं देंगे, बहुत सारे लोग आपको कह देंगे मगर करेंगे नहीं। समझ लेंगे 1 to 2 to 3% ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी इस रिक्वेस्ट को मान लेंगे। तो अगर आप 1000 लोगों से राब्ता करते हैं और आपको उसमें से 10 15 20 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको किसी से कनेक्ट कर देते हैं, तो भी बुरा नहीं है। मगर ये ध्यान में रखें कि उस कनेक्शन के लिए आपको 1000 लोगों से राब्ता करना पड़ेगा। तो आपका कन्वर्जन रेट, चाहे आप अपना आइडिया सेल कर रहे हैं किसी को, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या अपनी दर्स की क्लास लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जी इस रमज़ान में ये वाला प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ मैं, आप प्लीज़ इसमें ज्वाइन करें, तो उसमें से मैं मिसाल के तौर पे आपसे पूछता हूँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि जी मेरा जो है वो चैनल्स हैं व्हाट्सएप के, उर्दू और इंग्लिश। अगर मैं आपसे पूछूं, आप 110 लोग होंगे तो आप में से कितने लोगों ने फॉरवर्ड किए होंगे? 10 लोगों ने किए होंगे, 15 ने किए होंगे, बहुत ज़्यादा 20 ने किए होंगे।
सो नॉर्मली ये होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ ना, तो जब मैं किसी वर्कशॉप में जाता हूँ तो मैं अपना एक क्यूआर कोड शो करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आप को पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ मिलता रहे, वंस अ वीक और वंस अ ट्वाइस अ मंथ मैं नॉर्मली एक ईमेल करता हूँ, तो उस इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो वो फॉर्म फिल कर देते हैं। अच्छा, 30 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से 10 या 12 लोग फिल करते हैं उसको। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जिस बंदे ने मुझे बुलाया है, मैं उसको वो फॉर्म भेजता हूँ, कहता हूँ कि जी वर्कशॉप के जो शुरका थे उनको भेज दीजिएगा कि अगर उनको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ हेल्प चाहिए तो ये फॉर्म फिल कर। तो आमतौर से या तो सिर्फ उसने किया होता है या उसने भी नहीं किया होता, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जाके उसके बाद उसको चेक करता हूँ कि कितने लोगों ने फिल किया है। सो आपको भी इसी किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, आपने बड़ी मेहनत की, किसी ने आपको बुलाया, आप वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद आपने कहा जी मैं ये इतना अच्छा काम करती हूँ, ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसके अंदर मेरी मेरे साथ आए या मेरे काम को दूसरों तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करें, एंड समटाइम्स नोबडी बॉदर्स। सो आपने वो उसको क्या है, थिक स्किन रखनी है अपनी। फिर जहन में ये काम रखना है, जहन में ये रखना है कि ये काम आप तो अल्लाह के लिए कर रही है ना, तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे लोगों से जवाब मिल रहा है नहीं मिला, उसको जवाब दिलवाना होगा वो कहीं और से दिलवा दे। ठीक है। सो जो सबसे अहम रिसोर्स है इसके अंदर, वो आपके जानने वाले हैं इर्द गिर्द। फिर आप अपने काम को लेके, टाइम खत्म हो रहा है आप लोगों का, अगला जो हमारा वो था कि अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स का मसला ये है कि आमतौर से वो बड़ा इंतज़ार करते हैं, वो देखते हैं कि जी आपके काम का क्या इम्पैक्ट है, आप कितने अरसे तक लगे हुए हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, अगर आप एक काम मुसलसल, मिसाल के तौर पे आप हर साल रमज़ान में अ, किसी एक तफसीर का दौर करती हैं या कुछ इस तरह का काम करती हैं और वो आप 4 साल से कर रही हैं, तो 5वें साल लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ यार ये खातून इस मामले में सीरियस है। तो इनिशियली किसी भी काम को तवील अरसे तक करते रहने से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। आप करें ना करें, 1 साल करें, 2 साल छोड़ दें, फिर 1 साल करें, फिर 2-3 साल ना करें, तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। वो इम्पैक्ट उस वक्त आएगा कि जब आप इवन छोटा सा काम करें, मगर आप उसको तवील अरसे तक करती हैं। अगर आपने किया और फिर छोड़ दिया, फिर 2-4 महीने किया, फिर 2-4 महीने छोड़ दिया, तो फिर लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो लोग आमतौर से देख रहे होते हैं, वो पहले प्रूफ देखते हैं। एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, विनर टेक्स ऑल। तो विनर वो होता है जो तवील अरसे तक एक काम को मुसलसल करता रहे और लोगों को पता चले कि वो ये काम करता है, जो भी आपका काम। मतलब आप एक कॉलेज में गई और उसके बाद 6 महीने तक दूसरे कॉलेज में नहीं गई, तो फिर वो इम्पैक्ट तो ना पड़ा ना। आप तो एक दफा गई थी, वन ऑफ, आपने उसका शोर शराबा किया और बस खत्म हो गई कहानी। तो ये है। फिर लास्ट चीज है कि जी सोसाइटी, अगेन सोसाइटी आपको जब सपोर्ट करेगी जब आपके काम का एक इम्पैक्ट उसको नजर आने लगेगा। वरना तो रोज हर एक के पास 4-4 5-5 रिक्वेस्टें आती है, जी ये फॉरवर्ड कर दें, तो वो फॉरवर्ड कर दें, तो ये लोगों तक पहुंचा दें, तो वो लोग नहीं करते आमतौर से, अनलेस कि उनको खुद यकीन हो कि ये सामने वाला अच्छा काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक खातून आई जी, उन्होंने एक कोर्स करना है, बिल्डिंग द ब्रांड यू, अरबी पढ़ाती हैं, और मैंने उनके साथ 10 सेशंस लिए। 10 सेशन के अंदर मैं, जाहिर है उनको डेप्थ में मैंने उनको खंगाला, उनको समझा, उनके काम को समझा, उनका विजन मिशन सारा कुछ देखा, उनकी वैल्यूज देखी, और मुझे लगा यार ये बड़ी ज़बरदस्त खातून है। तो न सिर्फ ये कि मैंने उनको अपने सर्कल्स में रिकमेंड किया, मैंने उनको जो है वो 2-4 स्टूडेंट्स थे इधर उधर से, उन्होंने उनको अरबी सीखनी थी, उनको भी पहुंचा दिया कि जी इनको आप पर उनसे बात करें। एक और खातून है, वो एक होम स्कूलिंग का नेटवर्क चलाती है पूरा, उस पर वो टॉक्स वगैरह देती हैं। तो आज ही मेरी एक कोलीग मुझसे पूछ रही थी, ये बच्चों को होम स्कूल कराने में, जी उन मोहतरमा से बात करनी। सो रिकमेंड आपको कोई उस वक्त करेगा जब आपने कंसिस्टेंटली एक काम करते 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 उस जगह पे अपनी एक एक पहचान बनाई होगी, और लोगों को पता होगा कि जी ये नहीं कि 2 महीने इन्होंने इस काम के अंदर दिलचस्पी ली और उसके बाद ये गायब हो गई हैं, फिर 6 महीने बाद दोबारा आएंगी, फिर 2 महीने काम करेंगी, फिर गायब हो जाएंगी। तो आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है, चाहे आप छोटा सा काम कर रही हैं, चाहे बहुत बड़ा काम करें। तो ये है जनाब आपके 6 पिलर्स, जिनसे ही आपके रिसोर्सेज जनरेट होंगे।
तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है, ये आपकी सैम्पल वर्कबुक के अंदर मौजूद है। ये कई काम आ सकता है। सबसे पहले तो हमने, अगर आपको याद हो, तो इस फ्रेमवर्क के तहत आपकी लाइफ को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा था। और आज इसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए हमने आपकी रिसोर्सेज को दोबारा टच किया है। ये आपकी रिसोर्सेज की लिस्ट है, जो लीडरशिप का जो कोर्स है उस और पर्सनल एक्सेलेंस का। तो जब भी इसमें जाएंगे, अगर आप भूल भाल गए हैं या कुछ लोग पहली दफ़ा क्लास ले रहे हैं या इससे पिछली क्लासेस नहीं ली थी, तो इसके अंदर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। आप इसको खुद भी देख सकते हैं, दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इस सवाल आपके जहन में हो तो बंदा हाजिर। माशाल्लाह आज तो रौनक लगी हुई है। 39 लोग हैं क्लास के अंदर। अच्छा जी, आप लोगों के सवालात नहीं हैं तो फिर मुझे इजाज़त दें। एज़ यूजुअल आपने ग्रुप पे 3 टेक अवेज लिखने हैं, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।